हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनो स्टेशन में। और आज हम बात करेंगे कि ज़ीरोधा जो चार्जेस लेता है, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो था कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर जो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। जो अगर आप सर्च करेंगे ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा और आप उसमें आपका जो ट्रेड है आपने कितने में लिया और कितने में सेल किया वो आप उसमें एंटर करके आप चेक कर सकते हैं कि आप ये कितने चार्जेस लगे हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि ज़ीरोधा की ऐप से या ज़ीरोधा की जो साइट में लॉगिन करने के बाद काइट में आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पूरे साल का या 6 महीने का या 1 महीने का आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है। क्योंकि जो आपको प्रॉफिट दिखाता है उसके अलावा जो चार्जेस लगते हैं वो कट करने के बाद आपका कितना अमाउंट बचता है, आपने कितना रियल प्रॉफिट कमाया है, तो वही आज हम चेक करेंगे। तो चलती है। तो आज हम सर्च करते हैं गूगल के अंदर ज़ीरोधा काइट। ये मैंने एंटर कर रखा था पहले, और तो ये हम काइट के अंदर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन। और यहाँ पे हम हमारा पिन एंटर करके यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें दिख रही है। हमारा ये डैशबोर्ड है। तो ये हम देखते हैं, ये मैंने कल सेल किया था अनुपम रसायन, तो इसलिए ये यहाँ दिखा रहा है कि मार्जिन अवेलेबल। और ये हम यहाँ पे हम जाएंगे सीधा, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम कंसोल में। अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से करने के लिए भी आपको जो आपका जो ऐप के अंदर FM300 जो आपका क्लाइंट आईडी दिखेगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके आप कंसोल में जाएंगे। तो वहाँ पे आपको, और या फिर आपके जो आपके क्या बोलते हैं पोजीशंस है, वहाँ पे आपको एनालिसिस का वो मिलेगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो आपको कंसोल में जाना है और वहाँ आपको दिखेगा, देखिए कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे भी आपको रिपोर्ट्स के अंदर P&L इसमें जाना है आपको। और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आप देखिए ये आपको इक्विटी यहाँ पे एंटर करना है। और ये वैसे आपको पूरे उसमें दिखा रहा है कि आपको कितना कौन से मंथ में प्रॉफिट हुआ है, किस में आपको लॉस है। तो ये जुलाई है 2020 उसके अंदर, और फिर ये आपका जून अभी लेटेस्ट। तो मैक्सिमम लॉस, अगर आपका बहुत इसमें रेड है तो आपका लॉस है, और अगर आपका ग्रीन में है तो आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप जैसे ये कंबाइंड आएगा इसमें, और इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको देखना है F&O का, म्यूचुअल फंड का, और आप फ़िल्टर भी डाल सकते हैं कोई स्पेसिफिक शेयर का आपको देखना हो यहाँ पे। और यहाँ आपको डेट की रेंज डालनी है। जैसे अगर हम देखें कि हम यहाँ पे 1 साल पहले से देखते हैं, मई से, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखिए ये आपको पूरा साल का जितना भी था ये आपके सारे ट्रेड आ गए इसके अंदर। इसमें आपके इंटरडे के भी आ गए, और जो आप पोजीशन लेते हो डिलीवरी में उसके भी इसके अंदर सारे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, आप जहाँ तक जाएंगे आपको इसमें पूरा जितने भी ट्रेड है वो सब मिल जाएंगे। जैसे मैं कोटक के अंदर ज़्यादा इंटरडे करता था तो उसका ये था। वैसे मैंने कभी इसके लिए नहीं शेयर, एक दो लिए होंगे, लेकिन इंटरडे किए इसलिए यहाँ पे इतना आ रहा है। इसका मतलब ये इंटरडे भी शो करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे कैसे ये चार्जेस और कितना कितना क्या है, ये मैंने कब बाय किया है, ये देखिए पूरी डिटेल, बाय सेल पूरा आप यहाँ से पूरा चेक कर सकते हैं आपका। तो ये लेटेस्ट ये 2020 ऊपर, और ये 2020 21। तो देखिए ये हमारा सबसे पुराना ये है, देखिए मई से। और इसके यहाँ पे आपको
ये प्राइस और क्वांटिटी ही दिख रहा है कि हमने बाय किया और सेल किया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आप जैसे यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है, बाय एवरेज लिखा है, बाय वैल्यू लिखा है, कितनी वैल्यू थी। अब जैसे आपका बाय एवरेज ये है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और उसके बाद सेल एवरेज और सेल वैल्यू, तो आपका सेल इससे इसमें हुआ है तो ये प्रॉफिट है, क्योंकि 2,45,000 से 2,47,000 तो ये प्रॉफिट है। लेकिन इसमें इतना चार्जेस आपके कट गया है। अगर हम चार्जेस देखें तो आप देखिए ब्रोकरेज इतना लगा है, CGST 0, SGST 0, सेबी का चार्ज IGST इतना है, स्टैम्प ड्यूटी, STT, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज इतना टोटल आपके लगा है। तो ये आपके चार्ज लगा है और ये आपका प्रॉफिट आया है नेट, और ये प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये इंट्राडे का है मेरा। तो आप, और अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखिए ये आपको दिखा रहा है, एक मिनट इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं। अप्रैल में शायद लॉस होगा, हाँ इसमें थोड़ा बताना ईजी रहेगा। अब देखिए आप, इसमें लिखा है रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें आपको दिखा रहा है प्रॉफिट कि 9,3100 और 9,300 करीब, तो इतने का आपको प्रॉफिट हुआ है। और चार्ज लगा है कितना, 11,000 का। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे, जैसे अगर आप इसको हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, देखिए 9,000, देखिए 9,000, ये 9,310 में से अगर हम 11,530 माइनस 11,530 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 2,220। या देखिए ये 2,000, और ये अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स, तो ये -2420 इतना था। तो इतना अगर हम करते हैं माइनस करके तो ये आता है 4,640। और अगर हम चेक करते हैं तो आप देखिए ये कितना है, 4,640। तो इतने का आपको क्या हुआ है, ये लॉस है। तो ये मेरा ये लॉस हुआ है अप्रैल से अगर मैं देखूं तो आपका ये है प्रॉफिट, इतना आपके चार्जेस कटा है। ये आपके अदर क्रेडिट्स, मतलब आपका जो DP चार्ज जो आपका शो करता है 15.93 अप्रोक्स कुछ, और इसके अलावा आपके स्क्वायर ऑफ का चार्ज लग जाता है कभी कभी, और आपके ऐसे कुछ और चार्ज लगते होंगे। तो ये सब मिला के ये आपका अदर है, क्रेडिट और डेबिट। और उसके अलावा ये आपका देखिए आपका नेट जो है ये लॉस इसमें शो हो रहा है, और ये अनरियलाइज्ड है जो अभी मैंने सेल नहीं किया, तो वो है। तो आप अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको ये प्रॉफिट दिखाएगा कि आपके पास इतना आपने प्रॉफिट गेन किया है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, लॉस, क्योंकि 11,000 का चार्ज लगा है, सिर्फ 11,000। अब आप देखें तो इसके अंदर 6,000 का ब्रोकरेज लगा है एक साल में, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लगा है 728 का, IGST लगा है 1200, सेबी टर्नओवर फीस लगी है, स्टैम्प ड्यूटी 500 रुपये की, 551 की, और STT लगा है 3,000 का। तो ये टोटल मिला के हो गया 11,000 का। तो आप देखिए कितना चार्ज लगता है। अगर मैं एक महीने का निकालूं, क्योंकि अभी मैं इंट्राडे नहीं कर रहा, अभी देखें तो अगर हम 4 से लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखिए ये दिखा रहा है सिर्फ 104 रुपये का चार्ज, सिर्फ 104 रुपये का है चार्ज, और 5,000 का ये रियलाइज्ड प्रॉफिट, और इतना अदर क्रेडिट, और ये टोटल इतना। क्योंकि इंट्राडे जब मैं करता था तो मैं इतना देखता नहीं था कि क्या कितना चार्ज लग रहा है, और वो हमें सिर्फ जो DP चार्ज है और ये सब चार्ज वो हमें शो करता था हमारा जो ट्रांजैक्शन थे उसमें। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना चार्ज हमें हो रहा है, कितना चार्ज ही लेता है। अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई स्टॉक, जैसे कि
हम जैसे SBI का लेते हैं, मेरे ध्यान नहीं मुझे SBI मैंने इंट्राडे किया या डिलीवरी मेरे यहाँ रिपोर्ट MT, अच्छा इस ईयर में नहीं है, मई से लेते हैं। ये हमारा इसके अंदर चार्ज 28 रुपये मात्र। देखिए इसके अंदर अब क्वांटिटी ये इसमें शायद इंट्राडे करा होगा मैंने, तो इसके अंदर हम देखें इसमें नेट रियलाइज प्रॉफिट 11,000 का लॉस शो कर रहा है, लेकिन इसने पूरा नहीं दिखाया। ये चार्जेस आपके इसमें 28 रुपये हमारे लगे हैं टोटल, और प्रॉफिट इतना कुछ नहीं है, तो इसलिए ये लॉस ही है। आप देख सकते हैं ये नेट है जो लॉस में ही शो कर रहा है, क्योंकि लगभग इक्वल ही है हमारा बाय और सेल, इसलिए तो ये मेरा लॉस ही है इसमें SBI में, तो आप देख सकते हैं। तो ये था, तो ये मेरे बताने का मकसद है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका। अब जैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है 2019 से, 2019 जुलाई अगस्त से ऐसा स्टार्ट की है, तो हम चेक करते हैं टोटल मुझे आज तक लॉस है या प्रॉफिट है। तो ये मेरा एक अकाउंट है इसमें, और ये मैं SBI हटाता हूँ, और अगर हम देखें तो देखिए हम चार्जेस के अंदर हमारा कितना लॉस होता है। ये 4 तक कंबाइंड फिल्टर, ठीक है। तो आप देखिए 14,000 का चार्जेस लगे हैं सिर्फ चार्जेस, और देखा जाए तो टोटल 16,000 का लॉस है, क्योंकि चार्जेस ही 14,000 के हैं इसलिए। तो आप ये चीज़ देख के चलिएगा कि चार्जेस भी लगते हैं, तो ये चार्जेस का आप ध्यान रखिए कितना चार्ज लगता है, एक बार करके देखिए। फिर उसके बाद में उस डेट का आप देख सकते हैं 2-3 दिन का, अगर आपने 2-3 दिन में कराया तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और फिर आप देखिए कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इंट्राडे में तभी आप करिए, वरना आप रोक सकते हैं या अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग स्ट्रेटजी से काम करता है इंट्राडे में, इसलिए। तो ये था वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किससे रिलेटेड आपको वीडियो आगे चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।